हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग लवर्स। आई होप यू आर वर्किंग हार्ड। आज हम इस अपने सेशन में हम करेंगे रीजनिंग मैथ्स से रिलेटेड अपने सारे क्वेश्चंस और जो आपके सारे एग्ज़ाम्स में इम्पॉर्टेंट रहते हैं। और इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें। और अगर आप हमारे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल्स की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, या फिर जो कोने में आई बटन होता है उस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो सीरीज 53 से शुरू होता है, दैट इज़ रीजनिंग क्वेश्चन। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम में रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। इस तरह के जो ये हमारे क्वेश्चंस होते हैं, ये हमारे सारे एग्ज़ाम्स में इंपॉर्टेंट रहते हैं। और चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे ग्रुप डी, KVS का, हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आपके, तो ये वाला क्वेश्चन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर एग्ज़ाम्स में आता है। सो इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या सीरीज़ बनती है। इसमें आपकी सीरीज़ है AAA, फिर BB, फिर AA, BB, BA और BB। तो इस तरह का जो अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है, इनको टू पार्ट्स में डिवाइड करें। मीन्स जैसे आपका सीरीज़ जो स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ AA। जैसे सपोज यहाँ पर हम इसको क्लियर करके देख लेते हैं। जैसे ये है आपका फर्स्ट वाला A और A, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि रीजनिंग आपको बिल्कुल समझ के करना है और ये बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होगा। जैसे ये होगा आपका AA, फिर इसको सेकंड में आप बांट लीजिए, फिर आपके पास बचता है ये वाला, ये A। ओके, ये हो गए आपके 3A। फिर आप देख लीजिए कि चारों में AB, तो आप इसको डबल यहाँ पर ये ऐसे करके देख लीजिए कि यहाँ पर A की सीरीज़ बनती है या BA की। ठीक है, हम दोनों मान लेते हैं, क्योंकि दो ऑप्शंस हमारे A वाले हैं और दो हमारे B वाले हैं। थोड़ा सा इसको कंसीडर करके देख लीजिए कि क्या सीरीज़ चल रही है। फिर सेकंड नंबर पे आती है ये BB वाली, तो ये देख लीजिए। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो सेकंड है जैसे ये हमारी BB वाली। तो फिर उसके बाद एक ये फिलअप है, तो फिलअप में जैसे एक फिलअप है और उसके बाद हम एक A ले लेते हैं, ये वाला, क्योंकि डबल डबल करके हम लोग चल रहे हैं। तो इसमें फिर आपका देख लेते हैं अब A वाली सीरीज़ अगर ले, क्योंकि हम डबलिंग में कर रहे हैं, तो A वाली में आ जाएगा आपका BA। और A वाला तो ले लिया हमने दोनों का, या तो B आएगा या फिर इसको A आएगा, क्योंकि A वाला ले रहे हैं ना हम लोग, ये वाला, ये और ये। फिर ले लेते हैं हम B वाली, तो या फिर एक वाले में या तो B आएगा, ये वाला सेकंड नंबर वाला B आएगा, या फिर A। तो आप इसको कंसीडर करके देख लें कि फिर BA। सो इसमें उलझने वाली बात नहीं है। इसमें आपकी देखिए सीरीज़ क्या चल रही है। तो जैसे पहले में हमारा आया है AA, और फिर हमने क्या लिया, BA। ठीक है, इसको हम दोबारा थोड़ा सा और क्लियर करके देख लेते हैं। हमारा AA, फिर यानी AA, फिर इसकी सीरीज बनेगी AA वाली तो बनेगी नहीं, क्योंकि ये देखिए ना AA बनी। ये देख लीजिए यहाँ पर AA, फिर AB, ये सीक्वेंस बन रही है। फिर AB के बाद ये 2 4, फिर अगला भी आ गया, फिर B, ये वाला भी आ गया इसमें, क्योंकि B वाला ही करेक्ट है, इसमें इसकी सीरीज़ बन रही है। तो A वाला तो कट गया क्योंकि इसमें मेरी सीरीज़ चल नहीं रही है। तो फिर आएगा आपका A और A, ये वाला। फिर बन जाएगा आपका BB। तो ये चलेगी आपकी ट्रिपलेट्स में, यानी AAA, BB। तो ये वाला आपका राइट आंसर बनेगा। ये देख लीजिए, आप इसको फिल करके देख लीजिए। देखिए AAA, फिर BB, फिर आपका फिर AAA हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, और फिर आपका ये
इस तरह से आपका ये आप इसको फिल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको कंसिडर करके देख लीजिए, तो ये बहुत इजी होता है और हमारा एक नंबर सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स में एक नंबर मायने रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में क्षेत्रवार वृद्धि व्यवस्थित करें। जो क्षेत्रवार यानी रीजन के अकॉर्डिंग, जैसे सेवा कृषि उद्योग, उद्योग कृषि सेवा, कृषि उद्योग सेवा, या फिर सेवा उद्योग कृषि। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि हरियाणा का जो डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट का जो एरिया है वो कैसे है, किस सीरीज़ में चल रहा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्योंकि हरियाणा में जो इसका डेवलपमेंट है वो ऑप्शन ए यानी सेवा कृषि और उद्योग, क्योंकि यहाँ पर पहले सर्विस वाला सेक्टर आता है, फिर कृषि एग्रीकल्चर वाला, और फिर इंडस्ट्रीज आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें ये सुमेलित करना है, मैच इट वाला है। लोकदल, जनता दल, हरियाणा विकास पार्टी। वैसे तो ये बिल्कुल एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सिर्फ हमने ये देखना है कि अगर हमें एक का भी ईयर याद है इस तरह के क्वेश्चंस में, तो हम इसको इजीली कर सकते हैं। जैसे जनता हरियाणा विकास पार्टी, जो ये हरियाणा विकास पार्टी है, ये इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसमें देख लीजिए, जिसमें सी का आपका 3 होगा, क्योंकि इसकी जो हरियाणा विकास पार्टी की जो स्थापना है वो 1996 में हुई थी। तो अगर आपको इनमें से एक का भी याद है, सपोज कह रही हूँ मैं, तो एक का भी याद है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। जैसे इसमें 2 ऑप्शंस में सी का 3 है, ये देख लीजिए, बाकी ये 2 ऑप्शन कट हो गए हैं। फिर इसमें देख लेते हैं, जनता दल 1988, बी का 2, और लोक दल 1974। तो इन दोनों का देखना है, तो इन दोनों में से अगर आपको एक आता है, जैसे लोकदल है, लोकदल की स्थापना कब हुई थी, लोकदल की स्थापना आपकी हुई थी 1988 में, तो इसमें बी का 2, और जनता दल की 1974 में। तो जो हमारा ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ये मेमोरी बेस्ड होते हैं। फिर आता है आपका रीजनिंग वाला, जैसे बी का ए नामक पुत्र है, फर्स्ट लाइन में क्या है, पी का ए नामक पुत्र है। तो इसको हम एक छोटे से डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे पी का ए नामक पुत्र है, यानी ये पी है, ये पी है, और इसका बेटा, यानी बेटे को हम जो जेंट्स मेल कम्युनिटी है उसको हम स्क्वायर मान लेते हैं, ये ऐसे। पी का ए पुत्र है, आर पी का भाई है, तो इट मीन्स आर इसके इक्वल में आएगा, और आर का भी हमें पता चल रहा है कि ये मेल कम्युनिटी है। ओके, फिर है एन की भी एम नामक पुत्री है, तो इसमें एन और एम कोई नहीं है, तो इसका हम अलग से कर लेते हैं। एन की एम नामक पुत्री है, जो फीमेल कम्युनिटी है उसको हम सर्कल कर देते हैं। ठीक है, ये इजी रहता है इस तरह के वेन्स डायग्राम बना करके, ये जो ट्रायंगल सर्कल होते हैं। फिर है एन आर की बहन है, अब एन जो है ये एन आर की बहन है, तो हमें इसका भी पता चल रहा है कि ये फीमेल है, और ये इसकी क्या है, सिस्टर है। हम इसको एस से डिनोट कर देते हैं, SIS से, ठीक है ना, ताकि में उलझन न पड़े। ए का एम के साथ क्या संबंध है, अब ए का एम के साथ संबंध बन रहा है, क्योंकि ये एक ट्रायंगल में ये एक उसमें रेक्टेंगल में बन चुका है। देखिए, क्योंकि ए जो है इसके अकॉर्डिंगली ये इसके ब्रदर और सिस्टर की सीक्वेंस में आया है। तो अब हम देख लेते हैं कि ए एम का क्या लगेगा। पी ए का जो है, ये ए जो है पी का पुत्र है, और ये क्या हुआ, ये इसका भाई है, तो ये इसका मामा है, ये इसकी बहन है, यानी ये जो है इसका मामा का भाई है, ठीक है ना। तो ये इसका ममेरा, यानी जिसको हम कह देते हैं ममेरा भाई, जो मामा का लड़का होता है। सो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। ये पूछा गया है कि 11 जो हमारा प्लान है ये पंचवर्षीय योजना का, सामाजिक सेवा, कृषि, उद्योग या परिवहन।
12वीं योजना में राज्य में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है सामाजिक सेवा को। नेक्स्ट है, तूफान की भविष्य की वाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब सहसा बढ़ जाए, क्रमशः बढ़े, सहसा कम हो जाए या क्रमशः कम हो जाए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका हम थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं, क्योंकि वायुमंडल का जो जब दाब अचानक से कम हो जाता है तो तूफान के आने की शंका रहती है। वो संकेत होते हैं, एक सिग्नल होता है जो वायु दाब मापी होते हैं, वो दाब में अचानक आई कमी को देखकर तूफान की जो है वो भविष्यवाणी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती चीनी मिल स्थित है। जो सरस्वती चीनी मिल है वो कहाँ पर स्थित है? रोहतक जिले में, पानीपत जिले में, यमुनानगर जिले में या फरीदाबाद जिले में। जो सरस्वती जो मिल स्थित है वो हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, दिस इज मैथ बेस्ड क्वेश्चन। एक बस जब चली तो उसमें निश्चित संख्या में कुछ यात्री बैठे हुए थे। तो हमें फर्स्ट लाइन से ही पता चल गया है कि यहाँ पर जो यात्री हैं वो कुछ की संख्या में है, यानी हमें मालूम नहीं है कि कितने यात्री हैं। पहले स्टॉप पर बस में से आधे यात्री उतर गए, यानी पहला जो स्टॉप था यानी x में से उतर गए 1/2 यानी x-2, x में से आधे उतर गए, ये हो गया ना x का 1/2। ओके, फिर आता है आपका दूसरे स्टॉप पर 1/5, एक लाइन छूट गई, और 35 यात्री बस में चढ़े। तो बस में ये 35 यात्री चढ़ गए। ठीक है, ये हमारी वो बन गई है। फिर उसके बाद ये क्या कहता है, दूसरे स्टॉप पर 1/5 यात्री उतर गए। तो आप फर्स्ट का देख लीजिए, यहाँ पर ये हमने पहली इक्वेशन बना ली है, तो इसके इक्वल में भी आएगा, क्योंकि टोटल हमें ये जो टोटल है यहाँ पर तो वो हो जाएगा x+2 + 35। ये भी देखना है ना हमें, क्योंकि उसमें जो है वो यात्री चढ़े थे। तो यहाँ आई होप यहाँ तक क्लियर है। फिर हम दूसरे का कंसिडर करते हैं। तो दूसरे में क्या था कि इसमें से यानी x/2 + 35 ये कंसिडर हम कर चुके हैं। तो इसमें क्या है, दूसरे स्टॉप पर 4, ये आई थिंक इट इज़ 4/5 है, ये 4/5। और यात्री कितने चढ़ गए इसमें 40। ओके, तो ये इसका 4/5। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेके ये हो जाएगा x + 70/2, फिर मल्टीप्लाई बाय 4/5 + 40 = 80। तो इस इज़ वेरी सिंपल। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करके यहाँ तक ये आ जाएगा 4x + 280 बटे में 400 = 10 = 80, और इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 30। क्योंकि बाद में जो बस में थे ना वो 80 यात्री थे ना, तो ये हमें इससे निकालना है। तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा वो 30 बन जाएगा। निम्नलिखित नेक्स्ट है, निम्न में से किसे ब्रिटिश सरकार द्वारा सर की उपाधि प्रदान की गई थी? पंडित श्री राम शर्मा, चौधरी छाजूराम, उदय भान सिंह या रामकृष्ण गुप्ता। जो सर की जो उपाधि प्रदान की गई थी वो चौधरी छाजूराम को प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन डैश पाचन में सहायता करता है? कार्बोहाइड्रेट्स के, प्रोटीन के, वसा के, और इनमें से कोई नहीं। तो जो ये ट्रिप्सिन है ये किसके पाचन में सहायता करता है? ये प्रोटीन के, क्योंकि ट्रिप्सिन जो होता है ये प्रोटीन को पॉली जो पेप्टाइड जो श्रृंखलाएं होती हैं और पेप्टोन श्रृंखलाओं में विखंडित कर देता है। तो इस तरह से ये इसका पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट
कब से कब लागू हुआ? हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट कब से लागू हुआ था? 2006, 2008, 2009 या इनमें से कोई नहीं। तो ये लागू हुआ था 2006 में। नेक्स्ट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिस्ट्री से रिलेटेड है। पेशवा प्रथा ब्रिटिश साम्राज्य ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? रघुनाथ नारायण राव, माधव राव सेकंड और बाजीराव सेकंड। तो ये ख़त्म की गई थी अपने ये बाजीराव द्वितीय, ये क्योंकि हिंदी में इसको बाजीराव द्वितीय, क्योंकि जो बाजीराव द्वितीय के जो काल में थे, जो तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ये बहुत इम्पोर्टेंट युद्ध है हिस्ट्री के, जो 1817 से लेकर 1819 के बाद बीच हुआ था ये युद्ध। तो उसके बाद जो है पेशवा के पद को समाप्त कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनबंधु छोटू राम विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? सोनीपत, हिसार, जींद या पंचकुला? तो ये है सोनीपत में। नेक्स्ट है, एक नगर की जनसंख्या में 5% वार्षिक वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 1,85,220 हो तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या होगी। जब भी जनसंख्या की वृद्धि की बात आती है तो वो चक्रवृद्धि होती है। बस ये आप बात याद रखिए कि जब भी जनसंख्या की वृद्धि की बात होती है तो क्या होता है कि जैसे ये 1,85,220 है ये, तो इसका जो चक्रवृद्धि बन जाएगा वो क्या बनेगा, यानी 1 + 5/100 और ऊपर 3, तो सीधा ये 105/100 यानी 21/20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1,85,220 बटे में 21 गुना 21 है, तो वो ट्रांसफ़र होके इधर हो जाएगा, यानी 20 गुना 20 गुना 20। क्लियर है? अब आप इसको काट लीजिए, ये कट करके आ जाएगा हमारा 16,000। क्लियर है? तो 16,000 है हमारा ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीचिका का कारण है तप्त भूमि द्वारा परावर्तन, वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण या प्रकाश का विवर्तन। जो ये मरीचिका है इसका जो कारण है वो है ऑप्शन बी, वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्योंकि जो ये मरीचिका होती हैं वो रेगिस्तान में होती हैं और इनमें जो यात्रियों को दूर से पेड़ दिखते हैं और उनके जो अपोजिट छाया भी यानी जो प्रतिबिंब बोल देते हैं वो दिखाई पड़ता है। इससे यात्रियों को ऐसा लगता है दूर से कि वहाँ पर ना एक जल का तालाब है और जिसमें पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पर तालाब होता नहीं है, तो उसको मरीचिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब शुरू हुआ था? ठीक है, तो 1980, 1981, 1982 या फिर 1984 में। तो भारत में जो रंगीन टीवी शुरू हुआ था वो हुआ था 1982 में, यानी ऑप्शन सी। और ये इसका पहला प्रसारण कब शुरू हुआ था? इसका पहला प्रसारण दूरदर्शन का ये हुआ था 15 दिसंबर 1959 को। ये भी याद रखने की बात है, ये भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार है परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, संयोजकता या रासायनिक क्रियाशीलता। तो आवर्त वर्गीकरण का आधार है परमाणु क्रमांक, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में देवी रक्षक योजना कब आरंभ की गई? 25 सितंबर 2002, 2 अक्टूबर 2003, 2 नवंबर 2004, 23 सितंबर 2005।
तो ये शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 2003 को गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या चुनिए। 3, 6, 10, 16, 21, 28। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें क्या है, आप इनको ऐसे लिख लीजिए 3, 6, 10, 16, 21 और 28। तो आपको क्या देखना है, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21। तो इट मीन्स आपकी जो ये 16 है ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर 15 आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना। जनगणना का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मोस्टली आता ही है हर एग्ज़ाम्स में। इसमें क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में महिलाओं के अधिकतम साक्षरता दर वाले जिलों के अवरोही क्रम की पहचान करें। अवरोही क्रम क्या होता है, आरोही होता है ऊपर नीचे से ऊपर और अवरोही होता है ऊपर से नीचे का। तो इसमें देख लीजिए आप, इसमें क्या है, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, फरीदाबाद, गुरुग्राम, अंबाला, गुरुग्राम, पंचकुला, अंबाला, गुरुग्राम, अंबाला या पंचकुला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी में, सबसे पहले ऊपर से फिर गुरुग्राम, फिर पंचकुला और अंबाला, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई क्या है? इट्स वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आपको क्या करना है, जो पुल की लंबाई है वो x मान लेनी है। तो हमें क्या करना है, क्योंकि इसमें मीटर दे रखा है ना पुल की लंबाई, तो हमें मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 45 गुना 5/18 से वो करना पड़ेगा गुना, फिर बराबर जो रेल की लंबाई है 130 और पुल की लंबाई वो बटे में स्पीड। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा x प्लस 130 बराबर, इसको काट के हमारा आ जाएगा 375 और ये आ जाएगा x बराबर 245 मीटर लंबा है अब हमारा पुल, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मनु भाकर किस खेल से संबंधित हैं? जो मनु भाकर हैं वो एथलेटिक्स, कुश्ती, बैडमिंटन या निशानेबाजी। मनु भाकर जो है इस फेमस शूटर, इन्होंने बहुत गोल्ड जीते हैं, तो ये शूटर है, एक निशानेबाज हैं। नेक्स्ट है, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ डिवाइड और डिवाइड का अर्थ प्लस हो तो क्या करना है, तो आपको जो चिन्ह है वो चेंज कर देने हैं। जैसे ये गिवन है हमारे पास प्लस का अर्थ माइनस, तो इसको ध्यान से कर लीजिए। 4 यहाँ पर ही आप इनको चिन्ह को चेंज कर दीजिए। जैसे प्लस का अर्थ है माइनस, तो आप इसको माइनस मान लीजिए। ठीक है, और माइनस का अर्थ है गुना, इसमें जहाँ पर माइनस है वहाँ पर आप गुना लगा दीजिए। ठीक है, और फिर इसमें गुना का अर्थ है डिवाइड, और फिर गुना ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 8, गुना का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड फिर है 16, ये आपका ये क्या हो गया, यस गुना का अर्थ है डिवाइड, यस ये दोनों में डिवाइड आएगा ना, क्योंकि ये भी गुना है ना यहाँ पर, और डिवाइड का अर्थ है आपका प्लस। तो आपने इसको सॉल्व कर देना है और हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 21 आ जाएगा। बस थोड़ा सा इसमें साइन का खेल है। नेक्स्ट है, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। मनस्वी, मानवत्व, मनुष्यत्व या आदमीयत। जो भाववाचक संज्ञा है वो होती है मानवता, यानी मानव से मानवता। तो ये भाव बनता है इसका भाववाचक संज्ञा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 60% वृद्धि कर दी गई, इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाएगी आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। तो ये बहुत इजी है, ये एक सिंपल सी ट्रिक से हो जाता है। ये इसका जो फॉर्मूला है ये है A/100 प्लस A गुना 100। ये क्या जो A है ये क्या है, यहाँ पर लंबाई में वृद्धि का जो प्रतिशत गिवन है, यानी 60/100 प्लस 60 यानी 160, ठीक है ना, और गुणा में 100, और इसको कट करके आ जाएगा 37.5, यानी ऑप्शन ए। नाउ टू वी मूव इंग्लिश क्वेश्चन, क्योंकि इन एग्ज़ाम्स में मिक्स में दिए होते हैं ना सारे पार्ट्स, तो हमारे सारे पार्ट कवर हो जाते हैं साथ साथ। शी इज़ disgusted dash their habits, choose the most suitable answer। तो अंडर, विद, ऑफ या अप। शी इज़ disgusted their habits। disgusted होता है किसी से घृणा करना, नफरत करना। तो यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर आएगा विद, क्योंकि अंडर किसी के नीचे होता है, ऑफ के, अप ऊपर, विद उसकी आदतों के, विद होता है के साथ या से। ओके, शी इज डिस्गस्टेड बोलते हैं इसे हम, विद देयर हैबिट्स। ओके, नेक्स्ट है थायरॉक्सिन के अल्प स्त्रावण से कौन सा रोग नहीं होता है, इसमें नहीं पूछा गया है, तो ये जरूर ध्यान रखना है। घेंगा, स्कर्वी, हाशिमोटो, ये प्लूमर का रोग। जो थायरॉक्सिन होती है इसमें इसका है ऑप्शन डी, प्लूमर का रोग, क्योंकि जो प्लूमर का रोग होता है वो थायरॉक्सिन के अतिक स्त्रावण से होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, इसमें थायराइड जो ग्रंथि है वो जगह जगह गांठ बन जाती है, और जो ग्रंथि होती है वो बहुत फूल जाती है। ये पूछा गया ना कि कौन सा रोग नहीं होता है, तो इस नहीं वर्ड को बहुत कंसीडर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस में ठोस विलयन का एक उदाहरण है पीतल, धुआं, हाइड्रोजन गैस या मदिरा। तो इसका हाँ जो ठोस में ठोस का विलयन क्या है, ऑप्शन ए पीतल, क्योंकि दो धातु से मिलकर बनी होती है ना पीतल, तांबे और कांसे से। दिए गए विकल्पों से संबंधित विकल्प चुनिए, जैसे दिन, सप्ताह और सप्ताह। जैसे दिन किससे दिनों से मिलकर बनता है, सप्ताह, क्योंकि रेशो में है और ये एक दूसरे से संबंध रखते हैं ऐसे ही। तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन, देख लेते हैं, वर्ष, दिन, महीना या घंटा। तो ऑब्वियस ही है, जैसे दिन से सप्ताह बनता है और सप्ताह से क्या बन जाता है, महीना। तो हमारा जो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने राज्य स्तर पर कॉलेज विद्यार्थियों के कितने लाख की पुरस्कार की राशि वाली वार्षिक स्टार्टअप प्रतियोगिता की शुरुआत की है, 1 लाख, 5, 2 या 3। तो हरियाणा सरकार ने शुरू की है 5 लाख वाली प्रतियोगिता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस स्नेहक है, ईडियम, जर्मेनियम, गंधक या ग्रेफाइट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली पूछा जाता है, बुद्ध से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं। और इनकी जो संगीति हैं, बौद्ध संगीति, वो भी बहुत पूछी जाती है। उत्तर प्रदेश में सारनाथ, बिहार में बोध गया, बिहार में नालंदा, और इनमें से कोई नहीं। इसमें ऐसे ऑप्शन पूछे जाते हैं कि हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में सारनाथ। नेक्स्ट है, सिनोनिम्स ऑफ बोनहोमियाई इज फ्रेंडलीनेस, चीट, थ्रीटन या पैसिफाई। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रेंडलीनेस, मित्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये जो व्यंजक गिवन है ये हमारे पास 598 प्लस ये किस फॉर्मूला से फॉर्मेट से बना हुआ है, तो ये बना हुआ है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये बना हुआ है ना, तो इसका जो बराबर में जो होता है 4 गुना ए बी यानी 4ab। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 598 गुणा 178 बटे 598 गुणा 178। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो बचा 4 हमारा जो आंसर है, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 19 अगस्त 1997, 2 जुलाई 1956, 1 नवंबर 1966 या 1 अगस्त 2001। तो ये हुई 19 अगस्त 1997 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर की अस्थाई मुख्य स्मृति मेमोरी कहा जाता है? रैम, ईरैम, ईप्रोम या रोम? तो इसे कहा जाता है, हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्योंकि जो रैम होती है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी, यही बोला जाता है ना इसको, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ये कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है और यह तभी काम करती है जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है, यानी काम करता रहता है। और कंप्यूटर को जो बंद कर देते हैं तो जो रैम में जो जितनी भी सूचनाएं होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो सभी ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी महीने में तीसरे सोमवार को 17 तारीख है तो बताइए उस महीने में वह कौन सा दिन है जो 5 बार आएगा? मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार या शनिवार? तो इसमें हमारे से क्या पूछा गया है कि यदि महीने की 17 तारीख को तीसरे सोमवार को 17 तारीख है, तो इसने हमारे से क्या पूछा है कि जो तीसरा सोमवार है तो उसको 17 तारीख, ठीक है, जो 17 तारीख है वो तीसरे सोमवार को है। ओके, तो फिर क्या होगा, तो यानी महीने का जो पहला सोमवार है, अब इससे पहले जंप कर जाओ हफ्ते के हिसाब से, तो 3 तारीख को पहला सोमवार हो जाएगा। ठीक है ना, तो और जो महीने में है जो शनिवार है वो 5 बार आ जाएगा। ऑप्शन डी कैलेंडर से रिलेटेड है ना ये। नेक्स्ट वी मूव टू इंग्लिश। एंटोनिम ऑफ सब्लाइम इज, एंटोनिम ऑफ सब्लाइम इज रिएक्शन, बेस, रेजिस्टेंस या मैग्निफिशेंस? तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सब्लाइम का मीन्स होता है बेस, आधार। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट appropriate word, do you dash to see my collections, care, like, want या got? So very, I think it is very easy question, क्योंकि इसमें एक कलेक्शंस के बारे में पूछा गया है कि आप देखना चाहेंगे, तो इसमें हमारा क्या ऑप्शन आएगा? ऑप्शन सी, चाहेंगे, क्योंकि सी पता चल रहा है, तो वांट यहाँ पर जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, find out which part of the sentence has an error. If she had seen the car coming, she may not cross the road. ठीक है, तो इसमें देखने वाली बात है कि कहाँ पर आपका एरर आता है। तो इसमें देख लीजिए, तो यहाँ पर जो है if she had seen the car coming, she may not cross, तो यहाँ पर में जो है मे के बाद सी में हैव, तो यहाँ पर मे के बाद जो है वो हैव आना चाहिए। शी मे हैव नॉट क्रॉस्ड, ठीक है, तो जो यहाँ पर जो हैव है, क्योंकि ऑप्शन सी में यहाँ पर एरर है, हैव का ओमिशन है, तो क्योंकि इसका जो सिंटेक्स है वो क्या बनेगा ये देख लीजिए। जो यहाँ पर शुरू में जैसे इफ़ या इट हो गया, फिर आपका सब्जेक्ट हो गया, फिर हैड आ गया, ठीक है, और फिर वर्ब आ गई, चाहे वो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, थर्ड हो, वन हो,
फिर ऑब्जेक्ट आ गया, और फिर वुड में वाले वर्ड आ गए हैं आपके, और फिर आपका आएगा हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि एरर के संबंधित जो हमने अपना सिंटैक्स का टॉपिक कराया, आप वो ध्यान से देख लीजिए, उसमें आपके जितने भी एरर से संबंधित आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डेंजरस, इट्स वेरी इजी। सेफ, स्ट्रॉन्ग, हजार्डियस या सिक्योर। जो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हजार्डियस। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सेफ, रैश, इनसिक्योर, बेनिफिशियल या हार्श। जो सेफ है, सुरक्षित है, और इनसिक्योर तो 94 का जो बी ऑप्शन है दैट इज़ राइट, क्योंकि जो सेफ है वो एक एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है सिक्योर, और इनसिक्योर का मीन्स हो जाता है नॉट सिक्योर। नेक्स्ट है चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस। थॉविंग स्नो, स्लज, स्लश, स्लोश या स्लैश। सो 95 का हमारा जो राइट ऑप्शन है 95 का बनेगा हमारा बी, स्लश। नेक्स्ट है हिंदी। पीयूष किसका पर्यायवाची है? पीयूष है पयोधर, अमृत, घी या जल। जो पीयूष जो वर्ड है वो किसका पर्यायवाची है? अमृत, जिसके अन्य अम्य, सुधा, सोम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है खग का एक अर्थ पक्षी भी है और दूसरा गेहूं, सूंड, दिशा या बादल। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी इसका खग का मतलब वाण, देवता, चंद्रमा, सूर्य, बादल आदि हैं। फिर हमारा है 98 क्वेश्चन। गरिमा का विलोम होगा अपमान, श्रेष्ठ, लघिमा या लाघव। तो इसका जो श्रेष्ठ है विलोम है जो दैट इज लघिमा, और जैसे अपमान का मान, श्रेष्ठ का निमन, लाघव का गौरव। नेक्स्ट है यद्यपि में कौन सी संधि है? वृद्धि, आदि, यण या गुण। तो इसमें आपकी यण संधि है, यदि जमा, क्योंकि इसमें आपका ई प्लस आ रूल हो रहा है और ये य में परिवर्तित हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है निम्न में पंचामक्षर वर्ण हैं, तो य, र, ल या न। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि जो किसी भी वर्ग का जो पांचवा वर्ण जो है वो पंचम अक्षर कहलाता है। ओके, तो इसमें है ये कौन सी लाइन में बनेगा? र, य, ण, न और म। इट्स वेरी वेरी इजी। सो ये थे हमारे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इनको आप साथ साथ करते रहिए, नेवर इग्नोर इट। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, और ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच।